को नमस्कार। और ड्रीम हॉस्टल का ये हमारा 5वां प्रयास है। लगातार जो महिला उद्यमी है उनके लिए ये काम करते रहे हैं और इस बार एक खुशी की बात है कि हर्षल फाउंडेशन के साथ इंटरनेशनल वेस्ट फेडरेशन और साथ में फिकी फ्लो भी जुड़ गया। तो ये एक जॉइंट वेंचर होने जा रहा है और इसमें जितनी भी महिला उद्यमी हैं वो अपने प्रोडक्ट यहाँ पर दिखाएंगी भी, सेल भी करेंगी। और महिलाओं में आप सब जानते हैं बहुत हुनर होता है, बहुत चीज़ों में बहुत एक्सपर्ट होती हैं। कुछ महिलाएं हैं जो हमारी हैंडीक्राफ्ट की बड़ी एक्सपर्ट हैं, मसाले बहुत अच्छे बनाती हैं, अचार बहुत अच्छे बनाती हैं, हैंडीक्राफ्ट के आइटम बहुत अच्छे बनाती हैं। तो उन सबको एक मंच देने का काम इतने सालों से हर्षल फाउंडेशन कर रहा है। और इसमें हमारा ये भी एक प्रयास रहता है कि हम कुछ लोग बोलते हैं शॉपिंग विद फन का क्या मतलब है। तो शॉपिंग विद फन में हमारा रहता है कि इसमें बच्चों को, महिलाओं को स्टेज देते हैं। बहुत सारी हमारी महिलाएं हैं जिनको स्टेज नहीं मिलता, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको नहीं स्टेज मिलता, तो वो वहाँ पर अपनी ड्राइंग करती हैं। टैलेंट का उनमें सब में बच्चों में बहुत टैलेंट होता है, उस समय निकल के आता है। मिलेट्स का आजकल बहुत हो रहा है, तो मिलेट्स का भी एक कुकिंग कंपटीशन रखा है। तो ये मुझे लगता है कि हमारा ये प्रयास अभी तक बहुत सफल रहा है और अब आप लोगों का इसी तरह साथ रहा तो हमारा इस बार भी ये प्रयास सफल रहेगा। और ये 27-28 मई को होटल सैफरन रिची एमएस रोड पर होने जा रहा है और इसमें हमको सभी का बहुत सहयोग मिल रहा है। ये भी मैं कहूँगी, चाहे होटल सैफरन वो भी हमारे साथ बहुत सहयोग कर रहे हैं हर चीज़ पे। हमारी महिला उद्यमियों के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारे पास सुबह फ़ोन आया कि उनके पास कुछ इस तरह के मिलेट के प्रोडक्ट हैं कि जो वो चाहती हैं कि जो हम आजकल बच्चों को नूडल्स खाने का बहुत शौक़ है और भी चीज़ें, मोमोज खाने का, तो उनका था कि हम इसको वहाँ पर मिलेट्स के साथ बना के दिखा सकते हैं मिलेट्स के। तो वो भी अभी हम कोशिश कर रहे हैं होटल से बात करके कि अगर उनको हमें एक ऐसा ओपन काउंटर मिल जाए जहाँ पे वो उसको बना के सेल कर सके। तो ये हमारा एक कोशिश रहती है कि हमारी महिला उद्यमी जो है वो आगे बढ़े, क्योंकि बार बार कहते हैं कि महिला को सशक्त होना चाहिए, लेकिन महिला को सशक्त होने के लिए उसको आर्थिक रूप से सशक्त होना बहुत जरूरी है। तो इसी दिशा में हमारी कोशिश चल रही है। मैम, अब तक जो आप आयोजन कर चुके हैं उसके एक्सपीरियंस साझा करेंगे, क्या रहा, कितने लोगों को बेनिफिट हुआ? नहीं, इसमें हमारा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा रहा। शुरू में जब हमने ये बेसिकली हमने कोविड के बाद लगाना शुरू किया। हम लोग पहले ये नहीं करते थे क्योंकि कोविड में आप सबको पता है कि बहुत बुरा समय आया था। कुछ लोगों की कैजुअलिटी हो गई थी, कुछ की जॉब चली गई थी, कंपनियों ने निकाल दिया। तो कुछ महिलाओं का ग्रुप हमारे पास आया और उन्होंने कहा कि आप सबके लिए करते हो, क्योंकि हर्षल फाउंडेशन का नाम है, दिव्यांगों के लिए काम करता है, मेंटल हेल्थ हाइजीन के लिए काम करता है, वुमेन एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करता था, डायरेक्ट ऐसे कोई सपोर्ट नहीं करता था। तो उनका कहना था कि आपने हमारे लिए नहीं सोचा, अब हमारा घर कैसे चले। तो उस सोच के साथ पहला दिन हर्षल बाजार में लगाया और उसमें हमको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। उसमें हमने मिस वर्ल्ड को भी बुलाया। हम अभी हर बार बुलाते हैं मिस वर्ल्ड से कुछ लोगों की इसमें फ्री ट्रेनिंग भी वो कराते हैं। इसमें हमारे साथ प्रिया बुलाती है, हमें सपोर्ट करती है इस चीज़ में कि बहुत सारी हमारी वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने शुरू से काम किया था, जिनको ये नहीं पता था प्रोजेक्ट कैसे बनाना है और आगे तो लेकिन उन्होंने मिस वर्ल्ड से ट्रेनिंग करी और मिस वर्ल्ड में उनको हर चीज़ सिखाई गई कि कैसे और वो फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ में हम उसमें MSME वालों को भी बुलाते हैं, उद्योग वालों को भी बुलाते हैं कि गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उसके बारे में
क्योंकि बहुत सारी अभी हमारी महिलाएं हैं जिनको गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स तब तो बहुतों को नहीं पता था, लेकिन मैं आज ये बताऊंगी, आप लोग आइए 27-28 को, मुझे उम्मीद है आप सब लोग आएंगे, आप मिलोगे। अभी भी बहुत सारी हमारी महिलाएं हैं जिनको गवर्नमेंट की स्कीम का नहीं अंदाजा है कि अभी कितनी सारी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए स्कीम होगी। कुछ लोग बड़ी डरती है कि हमने इतना पैसा ले लिया तो क्या होगा, तो उनको गवर्नमेंट बताती है। जैसे अभी में एक नया आया कि अगर कोई सिंगल लेडी है, एक नया एक आया है और सिंगल लेडी है और वो कुछ करना चाहती है, तो गवर्नमेंट उसको काफ़ी सब्सिडी देती है, 2 लाख रुपए दे रही है। आई थिंक उसमें उसको 50,000 देना पड़ेगा, 1.5 लाख की कुछ सब्सिडी मिलेगी, ऐसा भी कोई एक आया है अभी नया। तो हमारी कोशिश रहती है इसमें गवर्नमेंट के लोगों को इसलिए बुलाते हैं कि ताकि वो उन स्कीम्स के बारे में उस महिलाओं को बता सकें और वो हमारी जो महिलाएं हैं उसका लाभ उठा सकें। बस ये जो महिलाएं छोटे छोटे उद्योग घर में लगाती हैं, क्या अब जो ऑनलाइन मार्केटिंग जिस प्रकार से हो रही है उससे इनको नुकसान हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है? क्योंकि हमारे को ऑनलाइन शॉपिंग में घरेलू उत्पाद तो नहीं मिलते हैं, बड़ी कंपनीज उसको उठा भी नहीं रहे, तो इसको कैसे प्रमोट करेंगी ताकि हम ऑनलाइन भी अगर कोई मंगा पाए? हमारी कुछ महिला उद्यमी जो हैं और संस्थाओं से जुड़ गई हैं, जो जैसे जिन्होंने बिल्कुल छोटे से काम शुरू किया। अब छोटा करते करते मुझे याद है जब कोविड के बाद पहला गेम लगा था, एक गेम थी जिसने 10,000 रुपये कहीं से लिया, किसी को लगेगा आज वो 2-3 लाख का कर लिया तो उसके लिए तो एक अचीवमेंट है कि जिसके लिए 10,000 रुपये बहुत बड़ी बात है। लेकिन वो महिलाएं जो है अब और संस्थाओं से धीरे धीरे जब वो ऋणशील बाजार में आती है तो बहुत सारी और भी संस्था आती हैं और लोग आते हैं, उनसे उनकी मुलाकात होती है। तो कुछ संस्थाएं उनको अमेजोन और पर भी उनके प्रोडक्ट सेल कराने के लिए एफर्ट कर रही हैं और उनके वहाँ तक भी कुछ हमारी। अभी आपके इस प्रोग्राम में कोई भी महिलाएं, युवतियां या बच्चे जो पार्टिसिपेट करेंगे उसका क्या तरीका होगा और किस तरह से? नहीं, उसका हमारे टाइम स्लॉट हर एक का फिक्स किया गया है और उनको नंबर दिए जा रहे हैं, उस पर वो रजिस्ट्रेशन करें। क्योंकि अचानक अब सपोज करें कोई आ गया, वो कह रहे मैं ड्राइंग करना चाहती हूँ, तो ऐसे तो किसी को ड्राइंग किसी को, तो उसमें एक हमारा 2 दिन का प्रोग्राम है। जैसे पहले दिन हमारी सुबह हमने 11 बजे इसकी फॉर्मल ओपनिंग रखी है। उसके बाद हमने कुछ लोग जो समाज में अच्छा कार्य कर रहे हैं उनका सम्मान का एक कार्यक्रम रखा है। और सम्मान करने से क्या होता है, 2 चीज़ें होती है। एक तो जो लोग कर रहे होते हैं उनको एक मोटिवेशन मिलता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं और उनको देख के बहुत सारे लोग और आगे बढ़ते हैं कि हम भी अच्छा। ये तो रजिस्ट्रेशन अभी चालू है या ऑन काउंटर होगा रजिस्ट्रेशन? रजिस्ट्रेशन चालू है, लेकिन हमारा ये है कि अगर कोई वहाँ भी आ जाता है तो हमारी कोशिश रहती है हम किसी बच्चे को या लेडी को निराश नहीं करते, हम वहाँ का ऑन द स्पॉट नहीं करते। रमा जी, ऐसी कोई महिला है जो आपके संगठन के माध्यम से जिन्होंने शुरुआत की और आज वो अच्छा गेन कर रही है, बिजनेस अच्छा चला रही है? हाँ, हमारी है और इस बार भी आप आइए 27 को मिलेंगी। बल्कि एक काजल सैनी है ना, उसने सुषमा थापा जी हैं, उन्होंने हमारे माध्यम से शुरुआत की थी, सबसे पहले वही लगाया था और आज वो बहुत अच्छा कर रही है। बल्कि सुषमा थापा जी तो काफ़ी आगे निकल गई हैं, उनके तो अभी गवर्नर हाउस में भी जितने भी स्टॉल लगते हैं वहाँ पर उनको स्टॉल मिलता है। तो हमें ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट लगता है कि जिन्होंने हमारे साथ शुरुआत की और आज अगर वहाँ तक पहुँचे, वो अब हमारे पास स्टॉल लगाए ना लगाए हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमें फ़र्क इस बात से पड़ता है कि हमारी एक महिला उद्यमी ने यहाँ से लेकर यहाँ तक का सक्सेस। अब मैं चाहूँगी कि हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं आप भी कुछ बोला। मैं कहना चाहूँगा कि आप सर माइक को इधर कर दीजिए, आप सब लोग वहाँ पर घुमा आइए। लीजिए, माइक को घुमा लीजिए अपनी ओर। हाँ, नहीं घुमा के रखिए ऊपर की ओर। हाँ ठीक है। आप सब लोग वहाँ पर आइएगा और खुद देखिएगा कि वहाँ क्या चीज़ होती है, क्योंकि जब तक खुद नहीं वहाँ आओगे और वह देखोगे कि कौन कौन सी अच्छी चीज़ वहाँ पर होती है, आपको महसूस नहीं होगा। और ये आपको मैडम, ये शॉपिंग वगैरह सब होटलों में की जाती है? जी, आपकी शॉपिंग होटल की जगह सार्वजनिक स्तर पर? मैंने सार्वजनिक स्तर की बात किया। वैसे भी होटल ही चुनते हैं, होटल में तो लिमिट लोग आते हैं। नहीं, हमारे यहाँ ओपन ही रखते हैं हम सबके लिए। ऐसा ओपन नहीं, भी होता है, होटल में इतना स्पेस होता नहीं है और दूसरे पब्लिक हर एक पब्लिक नहीं अभी क्या है, हमने बाहर का सोचा था भाई साहब, पर क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, इतनी गर्मी में और जिनकी इन दिनों बाहर जिन्होंने भी लगाई है तो वहाँ विजिटर ही नहीं है। अगर फुटफॉल ही नहीं होगा
अभी क्या हो गया है कि जितने भी लोग हैं सबको जिनके घर में अगर एसी नहीं है, कूलर और पंखे तो सबके हैं, तो दिन में कोई निकलना नहीं चाहता। ये होटल में तो उनका कस्टमर कैटेगरी चेंज होती है ना। वैसे पर हमारा जहाँ पे हर्षल फाउंडेशन का नाम आता है, अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा, आप आइए हमारे पास आपको साक्षी नगर के भी लोग मिलेंगे, वो कम आ जाते हैं, उनको ये लगता है कि ये प्रोग्राम हर्षल फाउंडेशन का है तो इसमें हमारा आना पॉसिबल है। और मैं चाहूँगी कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट कर्नल मेनाज की कुछ दो शब्द। नमस्कार और सम्मानित मंच मेंबर को है, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं आपको 2 मिनट का समय लूँगा। मैं 2017-18 में इन्होंने एक बहुत मेस प्रोग्राम किया था चीफ मिनिस्टर रेजिडेंस में, चीफ मिनिस्टर हाउस में। तो पहली बार जब मैंने इनका प्रोग्राम देखा तो वो प्रोग्राम देखने के बाद मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हुआ था। मैं हालांकि मैं आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, मैं कर्नल आमिर शर्मा हूँ। तो पहली बार इनका प्रोग्राम देखने के बाद मैं इनके साथ जुड़ गया मैं, क्योंकि इनकी जो काम करने की शैली है, जो काम करने की भावना है, वो सेल्फलेस भावना है इनके अंदर। और इन्होंने इतना बड़ा जो नाम अचीव किया है आज पूरे देहरादून में, पूरे उत्तराखंड में, यही सिर्फ एक ही भावना और एक ही एटीट्यूड के साथ है काम करती चली जा रही है। सेल्फलेस एटीट्यूड है इनके अंदर। और इनका नाम, मैं बल्कि मीडिया को मैं ये भी कहूँगा कि आप इनका नाम जो है सेंटर तक पहुँचाइए, क्योंकि जो जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, इनको सरकार शायद थोड़ा सा ओवरलुक कर रही है, ओवरलुक नहीं करना चाहिए। और बाकी मैं आपको ये मीडिया वालों को भी बधाई देता हूँ कि आप जहाँ पे आए, आप इस इवेंट को कवर कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ एक कल्पना जी है जो कि हर्षल बाजार का पूरा काम देखती है। कंधे से कंधा मिला के पूरा देखती है। नमस्कार सर। जैसा कि आप सब जानते हैं, 27 और 28 मई को दून हस्तशिल्प बाजार लग रहा है। इसका जो प्रमोशन का हमारा होर्डिंग्स और बैनर लगे हैं, मेरे पास जो कॉल्स आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो लोग बैनर से नंबर निकाल के हमें कॉल कर रहे हैं कि मैम हम आपकी संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं। एक होता है सिर्फ स्टॉल बुकिंग के लिए या इवेंट इंजॉय करने के लिए, बट दिस टाइम जो हमारे पास कॉल्स आ रहे हैं वो कॉल्स आ रहे हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए कि हम लाइफ टाइम आप लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि आपकी संस्था हर्षल फाउंडेशन बहुत अच्छे काम कर रही है। मैं खुद 12 साल से रमा गोयल जी के साथ जुड़ी हूँ, हर्षल फाउंडेशन के साथ जुड़ी हूँ, और तब से आज तक भी मेरा सहयोग पूरा उतना ही है। बस जहाँ जहाँ रमा जी जा रही है उनके साथ साथ लगे हैं हम भी। थैंक यू। मैडम, इन सब प्रोग्रामों में जो कुछ भी महिलाएं करती हैं, बनाती हैं, तो उसके मार्केटिंग के लिए आपने कुछ प्लान किया है? उसका मार्केटिंग आप करवाती हैं या क्या उसका प्रक्रिया है? मार्केटिंग हमारे सोशल मीडिया में कंटिन्यूस चल रहा है। कुछ हमने बैनर्स लगाए हैं और आदरणीय हमारे मेयर साहब ने भी 2 होर्डिंग का स्पेस हमको दिया है। एक आज लग जाएगा, एक परसों लग गया। तो उसके बाद से मतलब हमारी कोशिश रहती है कि कंटिन्यूस, और जो महिला जो प्रोडक्ट बना रही है उसके अलग से क्रिएटिव जो है सोशल मीडिया, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। तो हमारी कोशिश रहती है कि उनके लोगों को पता चले। अब जैसे काशीपुर से मसालों के लिए कोई आ रही है हमारे पास, बरेली से कोई आ रहा है, इनको पता चला। मतलब आज दून हर्षल बाज़ार का इतना लोगों को क्रेज़ होने लगा है, लोग जानने लगे हैं कि यहाँ पर उनको लगता है कि उनका प्रॉपर उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है। और यही कारण है कि वो सोशल मीडिया से जानकारी निकाल के हमारे पास आ रहे हैं कंटिन्यूस। तो आपके प्लेटफॉर्म पे जो महिलाएं मार्केटिंग करती हैं, तो उसके जो भी प्राइस होते हैं, तो क्या पूरे प्राइस जो है उस महिलाओं को मिलते हैं या कुछ संस्था को भी डोनेट किया जाता है? क्योंकि वो महिला इतना एफर्ट करती है तो उसके लिए वो ही हकदार है उस प्राइस। ठीक, थैंक यू।